ठीक है, रिकॉर्ड हो रही है, इसको हटा देता हूँ मैं। ठीक है, ओके, चलो पीएन से शुरू करते हैं। ओके, तो कोई कलर पसंद नहीं है, रुक जाओ, वाइट से शुरू करते हैं। ठीक है, हम आज ठीक है। पढ़ेंगे पीएनसी। थोड़ा सा मैं पेन का साइज बढ़ाना चाहूँगा। ठीक है। हम्म, टूल बार है क्या? ब्रश पैलेट पे नहीं होगा? टूल बार है, टूल बार है। क्योंकि तू मोबाइल पे देख रहा है ना, तो उस हिसाब से थोड़ा सा डिफरेंस होना चाहिए। ठीक है, चल अब ये लास्ट है, इसके बाद नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, सही है। चलो अब हम पढ़ेंगे पीएनसी। ठीक है, तो हम पढ़े राशियों के साथ। ठीक है, जिसको मैं एक दो बार पीएनसी पढ़ा चुका हूँ ऑलरेडी, बट फिर भी उसको समझ में नहीं आया, तो ये हमारा पता नहीं तीसरा या चौथा अटेम्प्ट है। ठीक है, तो तीसरा अटेम्प्ट है। तीसरा अटेम्प्ट है। पिछले साल भी ऐसे टाइम पढ़ रहे थे। अब राशि बताएगा कि उसको हाँ, पीएनसी बारे में क्या आता है, क्या होता है पीएनसी। तो पीएनसी तो बेसिकली कितनी नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज हैं एक इवेंट को होने में, उसे कहेंगे पीएनसी मेरे हिसाब से, आई गेस। नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी कितने, यूजुअली क्वेश्चन आते हैं नंबर ऑफ वेज, नंबर ऑफ वेज, नंबर ऑफ वेज करते रहते हैं, ऐसा कुछ होता है ना। हाँ, ठीक है, पर ये फिर पीएनसी और प्रोबेबिलिटी में भी ऐसे कुछ आता है, तो दोनों कनेक्टेड हैं क्या? तो बेसिकली होता है कि अब मेरे को पता होना चाहिए कि कितने तरीके हैं एक इवेंट के होने के, ताकि मैं उसकी प्रोबेबिलिटी निकाल सकूं। मतलब क्यों, मतलब अच्छा, तो बेसिकली कनेक्टेड है, हाँ, मेरे हिसाब से तो। तेरे हिसाब से कनेक्टेड है। ठीक है, और क्या आता है तेरे को पीएनसी में? चलो, किस तरह के क्वेश्चन तेरे को आते हैं, किस तरह के नहीं आते? तो मेरे को बेसिक याद है कि सबसे फाइव इजी इंटू क्वेश्चन बता जो फोर तेरे को इंटू आता है। हाँ, मुझे एक क्वेश्चन दे पीएनसी का जो तेरे को आता है। तो अगर मैं बहुत इजी क्वेश्चन में जाऊं तो फिर अ, तो तीन 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 चीजें ए बी सी है। ठीक है, तीन ठीक बॉल्स है, हैं, उन पे ए बी सी लिखा है। ठीक है, तो ठीक मेरे है, को उन्हें अलाइन करना है और बताना है कि कितने वेज में वो टोटल अलाइन हो सकती है। ठीक है, तो और 3 फैक्टोरियल होगा वो, 3 इंटू 2 इंटू 1, दैट इज 6। ठीक है, और कोई थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन जो तेरे को आता हो? वैसे याद ये नहीं है बस क्वेश्चन। यही आता है देखो, ये होता है पीएनसी। हाँ। हाँ, ठीक है, तो ए बी सी की जगह में अगर ए बी सी ए कर देता, तो कितने वेज होते हैं लाइन करने के? दो बॉल्स हैं जिसपे ए लिखा हुआ है, और दो बॉल्स हैं जिसपे बी और सी लिखा हुआ है। अब कितना आंसर होता? अच्छा। अभी भी नहीं, एक सेकेंड, कुछ तो था इसमें। कुछ तो था, कुछ हाँ। तो था। ठीक है, अरे अच्छी बात है यार। ना। अच्छी बात है ना, तेरे को याद नहीं है, इट्स गुड। मेरे को पता होना चाहिए हाँ, वीडियो से पहले कि भाई तेरे को कितना आता है कितना नहीं आता, ताकि मैं देख सकूँ कितना रिमार्केबल डिफरेंस है वीडियो खत्म होने पे। और 4 दिन बाद फिर से टेस्ट लेंगे, ठीक है, कोई बात नहीं, भूल जाओ, ठीक है। टेस्ट लेंगे, टेस्ट के बारे में बाद में बात करेंगे। ठीक है, ठीक है। तो ये है हमारी पीएनसी की अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, तो वैसे भी ज़्यादा कुछ ठीक नहीं है। आता, तो डिलीट करने में दिक्कत नहीं होगी, तो मैं बोलूँगा सारा डिलीट कर दे। ठीक है, ठीक है। पीएनसी में पी का मतलब होता है परमिटेशन। ठीक है। ठीक है, नोटबुक पेंसिल है तेरे पास? और सी का मतलब होता है हाँ है। कॉम्बिनेशन। ठीक है, हम्म, हम परमिटेशन नहीं पढ़ेंगे, हम सिर्फ कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे। पिछली बार ये बताया था, हर बार ये बताऊंगा जब भी पूछोगे। पी पढ़ना ही नहीं है, सिर्फ ठीक सी है। पढ़ना है। ठीक ठीक है, है। ये कंफ्यूज कंफ्यूज हो जाता है, आधी जिंदगी बच्चे इसी में निकाल देते हैं कि यार इसमें परमिटेशन लगेगा कि इसमें कॉम्बिनेशन लगेगा। तो मैं कह रहा ठीक हूँ है। हटा ही दो ना एक को, पता है क्या लगेगा? जब दूसरा बचा ही नहीं, हाँ। तो तुम्हें समझ में आ गया, आधा काम यहाँ सॉल्व हो गया कि परमिटेशन कभी लगेगा ही नहीं, हटाओ। हम्म। ठीक है,
तो आगे से कोई तेरे से पूछे कि परम्यूटेशन लगेगा कॉम्बिनेशन लगेगा, तो आंसर है कि परम्यूटेशन तो कभी लगेगा ही नहीं, या तो कॉम्बिनेशन ठीक है लगेगा या फिर कुछ और लगेगा, बट परम्यूटेशन कभी नहीं लगेगा। ठीक है, ठीक है अब ये होता क्या है परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, इनके बारे में आराम से बात करेंगे। पहली चीज मैं ये क्लियर करना चाह रहा था। ठीक है, ठीक है दूसरी चीज जो मैं क्लियर करना चाहता हूँ, पीएनसी का मतलब, अगर सिंपल वर्ड्स, अगर मैं चैप्टर का नाम चेंज करना चाहता, अगर मेरे को टेक्स्ट बुक का चैप्टर का नाम चेंज करना होता, तो मैं इसका नाम रखता फास्ट काउंटिंग। क्योंकि नंबर ऑफ वेज तो तुम कैलकुलेट कर ही सकते हो ना। अगर मैं जैसे बोलूँ कि भाई तेरा नाम है राशु, ठीक है, हम्म RAJSHU, और मैं बोलता हूँ कि हम्म चलो तेरे पास 6 कार्ड्स हैं, RAJSHU, सब पे एक एक लेटर लिखा हुआ है, इनको अरेंज करता जा, और टोटल नंबर ऑफ यूनिक यूनिक अरेंजमेंट्स, या टोटल नंबर ऑफ यूनिक वेज टू राइट योर नेम। नाम अगर ठीक है चेंज करना है, बाय रीअरेंजिंग लेटर्स। ठीक है, हम्म ये थोड़ा सा साफ लिख लेता हूँ। बाय, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, बाय रीअरेंजिंग लेटर्स। तो तू बोलेगा कि यार ठीक अच्छा ठीक है, लेटर्स अरेंज करने हैं, तो एक हो सकता है RAJ, SHU की जगह ऊश कर दो, राजूश, ये भी हो गया। ठीक है, एक हो गया ठीक है जारूश। ठीक है, एक हो गया उजार, ठीक है उजार्श, ठीक है उजार्श। ऐसे कितने सारे नाम बना सकता हूँ मैं। तो हाँ ये काउंटिंग तो चल रही है ना, 1 2 3 एंड सो ऑन, बट ये स्लो काउंटिंग है। हम्म तो ऐसा नहीं कि तुम नहीं कर सकते, तुम सारे पीएनसी के क्वेश्चंस, जितने भी पीएनसी के क्वेश्चन तुम सारे सॉल्व कर सकते हो, बट तुम्हें शायद कभी किसी क्वेश्चन को करने में कुछ दिन लग जाएंगे, किसी क्वेश्चन को करने में कुछ साल लग जाएंगे। तो ठीक है पीएनसी बोलता है ये देखो मेरे पास कुछ टूल्स हैं, बहुत ही ज्यादा नहीं है, छोटे से टूल्स हैं, ये मेरे पास कुछ टूल्स हैं, इससे तुम्हारा काम थोड़ा आसान हो जाएगा। हम तुम काउंटिंग तो तुम्हें आती है, हम तुम्हें उसे जल्दी करना सिखा रहे हैं बस, हम्म यही है। तो ये चीज दिमाग से निकाल दो कि बिना इन टूल्स के मैं सॉल्व नहीं कर सकता। ठीक है, सॉल्व तो हो ठीक जाएगा है क्वेश्चन, बट अब वही है कि मैम बोल रही है कि आंसर दो, 2 मिनट में आंसर दो, तो तुम्हें लगेगा कि यार 2 मिनट कैसे लग सकते हैं इसको अरेंज करने के। वैसे इसका आंसर है 6 फैक्टोरियल, नहीं 720 सिक्स तरीके। फैक्टोरियल 720 तरीके, अब तो 720 तरीके बोलने में लगेगा ना, तो 1 मिनट में एक, 1 सेकंड में एक बोलेगा, तो 10 मिनट कितने, 12 मिनट तो यही लग गए। तो हम्म सारा फोकस है फास्ट पे, काउंटिंग तो तुम्हें आती है। तो ऐसा नहीं कि ठीक है पीएनसी कोई नई चीज है, पीएनसी वही पुरानी चीजें हैं, बट उनको जल्दी करने का तरीका है। हम्म ठीक है, तो फास्ट काउंटिंग सीखने के लिए सबसे पहले बात करते हैं दो दो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ काउंटिंग के। ठीक है, पेन मैं अपना ये वाइट वाले पे रखता हूँ थोड़ा। तो दो चीज़ें होती हैं काउंटिंग की, एक होता है एंड, ठीक है और एक होता है और। ठीक है, अभी दिमाग में छप जाना चाहिए, हम्म एंड होता है मल्टीप्लाई, और होता है प्लस। हम्म अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या बोल रहे हैं भैया, प्रोग्रामिंग की बातें कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, एंड और तो मैंने कोडिंग में देखा था। ठीक है, ये फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ काउंटिंग है। ये इसको मैं मिटा नहीं रहा है, ठीक है बोर्ड पे ही रखा हुआ है। ठीक है, देखते हैं, इसका सेंस बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन है तुम्हारे लिए, पीएचडी की दुनिया में सबसे पहला क्वेश्चन है कि हम गुड़गांव में हैं, और हमारा दोस्त सीपी बुला रहा है हमें, दिल्ली में, ठीक सीपी है दिल्ली में, सीपी दिल्ली में, ठीक है दिल्ली में बुला रहा है। अब तुम्हें हम्म गुड़गांव से दिल्ली जाना है, तो तुम्हारे पास, मैं हम्म कलर रख लेता हूँ साइड में, यहाँ पर बार बार चेंज करता रहता हूँ, तो थोड़ी वैरायटी रहेगी। गुड़गांव से सीपी जाने का एक तरीका तो ठीक है है कि भाई मैं मेट्रो से चला जाऊँ। अब हम्म कभी कोई मेट्रो बंद होती है, जैसे अभी है क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है, तो एक तरीका है कि मैं एक भाई तरीका है कैब कर लूँ। ठीक है, ठीक है एक तरीका है कैब करने का। एक तरीका है कि मैं यार बस पकड़ लूँ, वैसे आज की दुनिया में बस पकड़ना सेफ नहीं है, बट एक तरीका है कि मैं बस पकड़ लूँ। ठीक है, ठीक है और दो दोस्त हैं जो ऑलरेडी जा ही रहे हैं, एक सुबह 10 बजे जा रहा है, 11 बजे जा रहा है, तो एक है फ्रेंड 1 और एक है फ्रेंड 2। या इसको ऐसे नहीं ठीक बनाते, है सीधा फ्रेंड लिख लेते हैं, या चल बना लेते हैं फ्रेंड। फ्रेंड की स्पेलिंग क्या होती है, फ्रेंड पर आई, फ्रेंड 1, और एक है हम्म फ्रेंड फ्रेंड टू टू अब मेरा क्वेश्चन तेरे से ये है कि भाई गुड़गांव से दिल्ली जाने के कितने तरीके हैं तेरे पास, 5 तरीके हैं कैसे निकाला। तो बिल्कुल नहीं 5 है मतलब कि एक मेट्रो से जाऊंगा एक कैब से जाऊंगा एक बस से जाऊंगा एक फ्रेंड वन एक फ्रेंड टू ओके, तूने सारे, अच्छा ठीक है, सारी वैल्यूज, ये एक 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 यहाँ पर अगर मैं आंसर्स लिखूँ, तो दिस इज एक तरीका, इसका भी एक तरीका था हम्म कैब जाने का, बस का भी एक तरीका था। ठीक है, ये, और फ्रेंड्स के साथ जाने के मान लेते हैं 2 तरीके थे। चल इसको भी एक एक कर लेते हम्म हैं, कॉम्प्लिकेट क्यों करना, एक तरीका। हम्म ठीक है, और फिर तूने क्या बोला कि मैं सारे नंबर्स को ऐड कर लेता हूँ, हाँ तो ऐड क्यों किया।
ये तेरे को क्या मतलब क्योंकि क्योंकि मल्टीप्लाई कर ले या 1 तो इंटू मैं 1 इंटू मेट्रो 1। से, नहीं नहीं नहीं, क्योंकि या तो मैं मेट्रो से जाऊंगा, या फिर मैं कैब से जाऊंगा, या फिर मैं बस से जाऊंगा। तो मेट्रो और कैब और बस और फ्रेंड वन और फ्रेंड टू, ठीक तो है, इसलिए ऐड करा। परफेक्ट परफेक्ट। तो ये इंट्यूशन है, इसमें और डीप जाने की जरूरत नहीं है। जब भी तुम्हें ऑप्शंस दिए जाते हैं, जब भी तुम्हें एक से ज्यादा ऑप्शंस दिए जाते हैं और तुम्हें चूज किया जाता है, तुम्हें एक टास्क दिया हुआ है कंप्लीट करने का। टास्क क्या है? ठीक गुड़गांव से दिल्ली। ठीक है। ठीक है। टास्क खत्म करना है तुम्हें। तुम्हें मतलब क्या है? तुम्हें दिल्ली पहुंचना है। ठीक है। हम्म, इस टास्क को खत्म करने के तुम्हारे पास 5 ऑप्शन है, 1 2 3 4 5, और कोई भी एक ऑप्शन चलेगा। ठीक है। हम्म, सो या तो मेट्रो से जाओ, जैसे तूने बोला, या तो मेट्रो से जाओ, या कैब से जाओ, या बस से जाओ, या फ्रेंड वन या फ्रेंड टू। ठीक है, कोई भी एक ऑप्शन चलेगा। तो जब तुम्हें ऑप्शन दिए जाते हैं, जब तुम्हारे पास और वाला चीज होती है, इधर मेट्रो और कैब और बस और फ्रेंड वन और फ्रेंड टू, तो तुम चीजें ऐड कर लेते हो। तो मैंने बताया ऐड करना है। एडिशन सजेस्ट की सारी वैल्यूज ऐड हो रही हैं। तो 1 + 1 हाँ + 1 + 1 + 1 इक्वल्स टू 5। अब तू सोच रहा होगा कि इतनी सिंपल सी कैलकुलेशन क्यों करा रहे हो, बट ये प्रिंसिपल है, कोर प्रिंसिपल है पीएनसी का। यही गलती होती है। जब मुश्किल क्वेश्चन दूंगा ठीक तो है। तुम बोलोगे कि यार मैंने ऐड करना था, मल्टीप्लाई कर दिया। तो मैं उसी को पहले हम्म, सॉलिड करना चाह रहा हूँ कि देखो ऐड कहाँ पर होता है, ध्यान से देख लो। जब तुम्हें ऑप्शन दिए जाते हैं, ठीक है। एक से ज्यादा ऑप्शन है तुम्हारे पास और किसी भी एक से काम चल जाएगा, तो तुम ऐड कर लोगे। हम्म, ठीक है। अब मैं उल्टा क्वेश्चन बोलता हूँ कि अब तेरे को वापस जाना है, तेरी तबीयत ठीक नहीं हो रही, या चलो तबीयत तबीयत वाला एग्जांपल बेकार है, नेगेटिव एग्जांपल है। तेरे को घर जाना है, घर पे मम्मी ने बहुत इंटरेस्टिंग, मम्मी ने कुछ मोमोज बनाए हैं, तेरे को घर वापस जाना है। ठीक और तेरे फ्रेंड्स बोल रहे हैं ठीक कि है। मुझे वापस नहीं जाना। ठीक है, हम ठीक है। चल तो देंगे तेरे साथ, लेकिन हम वापस नहीं आएंगे, हमें पूरी रात लग जाएगी वहां पर। तो ठीक है। अब क्वेश्चन चेंज हो गया। क्वेश्चन है कि गुड़गांव से दिल्ली जाना है। चल पहले पहले सिंपल क्वेश्चन पूछता हूँ। अब क्वेश्चन है कि सीपी से वापस वापस गुड़गांव जाना है, और फ्रेंड से मना कर दिया चलने को। कलर कलर ठीक है। डिफरेंट ले लेते हैं, वाइट ही रखते हैं। ठीक है, समझ में आ रही सिनेरियो? हाँ हाँ। देखो, दिल्ली से वापस गुड़गांव आना है और फ्रेंड से मना कर दिया चलने को। अब कितने तरीके हैं वापस आने के? 3 तरीके हैं। कैसे निकाला? क्योंकि फ्रेंड से मना कर दिया तो मेट्रो कैब और बस बची। मेट्रो क्या और तो बस बची, तीनों में से कोई एक मेट्रो उठा लो, और काम चल कैब जाएगा। और बस, हाँ। हाँ। ठीक है, तो यहाँ 3 तरीके हैं, और गुड़गांव से दिल्ली जाने के 5 तरीके हैं। ये हो गया क्वेश्चन हम्म, 1। ये हम्म, हो गया क्वेश्चन 2। ठीक है, अब मैं एक हम्म, थर्ड क्वेश्चन देता हूँ तेरे लिए। ठीक है, ठीक है। इसको ठीक है। मैं, तेरे को पता है क्या आने वाला है? हाँ ठीक हाँ, है। मेरे को अच्छे से पता है क्या आने वाला है। ठीक है, तो तू भी बता दे क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन ये है कि गुड़गांव से दिल्ली जाने के तुम्हारे पास 5 तरीके हैं, और दिल्ली से वापस आने के 3 तरीके हैं। अब तुम्हें गुड़गांव से दिल्ली भी जाना है, और फिर दिल्ली से वापस भी आना है। तो इसके टोटल कितने तरीके हैं? बहुत सही। तो क्वेश्चन ये है कि ठीक। गुड़गांव से दिल्ली जाके दिल्ली से वापस आना, ये दोनों काम करने हैं तुम्हें, दोनों टास्क करने हैं। हम्म, एक है टास्क 1 और एक है टास्क 2, तुम्हें दोनों खत्म करने हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ दिल्ली में रह गए तुम्हारा काम खत्म हो गया, या दिल्ली से गुड़गांव वापस आ गए हाँ। तो काम खत्म हो गया। तुम्हें दोनों टास्क करने हैं। ठीक है। अब टोटल नंबर ऑफ वेज कितने होंगे? और कंडीशन ये है कि तुम्हारे दोस्त वापस जाएंगे तुम्हारे साथ। ठीक है, तो अब टोटल होने चाहिए 15, 5 × 3, क्योंकि मेरे को 5 तरीके मेरे पास जाने के हैं। ठीक है। हम्म। और उसके बाद आने के मेरे पास 3 तरीके हैं। तो ठीक है। आने वाला जो काम है वो और नहीं है। मैं, मतलब, ऐसा नहीं कि मैं कर सकता हूँ या नहीं भी कर सकता, मेरे को करना ही है, मेरे को वापस आना ही है। तो मेरे पास तीन ठीक है। तरीके आने के, और मेरे पास जाने के 5 तरीके हैं, तो 5 × 3 15। मल्टीप्लाई क्यों किया? क्योंकि वो काम करना ही है ना, वो काम और में नहीं है ना, वो काम एंड में है। अच्छा, तो तू खुद बता रहा है कि जब एंड लगा होता है, इस तरह से मान लेते हैं, अब एक तेरा टास्क नहीं, अब तेरा प्रोजेक्ट हो गया। प्रोजेक्ट बनाने तो शुरू कर हम्म, चुका है। तेरा प्रोजेक्ट हो गया, और तेरे को प्रोजेक्ट में 2 काम करने हैं, टास्क 1 हम्म, एंड एंड टास्क टास्क 2। 2। ठीक है। हम्म, तो जब भी एंड लगा होगा, जैसे तूने टास्क डिवाइड कर लिए, जब भी एंड लगा होगा तो एंड का मतलब हुआ कि तुझे मल्टीप्लाई करना है। हम्म, ठीक है, अब इसको विजुअली भी देख लेंगे कि कैसे आया। अच्छा, टास्क 1 क्या है? ठीक है। गुड़गांव से दिल्ली। गुड़गांव से दिल्ली जाने के कितने तरीके? 5 तरीके। 5। और टास्क 2 क्या है? वापस आना। इसको खत्म करने के 3 तरीके। तो तुम क्या कर तीन रहे हो? तरीके 5 × 3, टोटल वेज आ रहे हैं तुम्हारे 5 × 3 = 15। क्या हम विजुअली देख सकते हैं? अच्छा, पहले यहाँ पर लिख लेता हूँ मैं, एंड का मतलब है, दूसरा कलर यूज करता हूँ। जब भी एंड लिखा होगा, ठीक है, तो तुम मल्टीप्लाई करोगे। ये इंग्लिश ठीक और है। मैथ का कनेक्शन है, बहुत सिंपल। बहुत लॉजिकली तुम्हें दिख रहा होगा ठीक कि है। हाँ ये मुझे करना ही है, टास्क खत्म करना है। हम्म, तो तुम वहां पर मल्टीप्लाई कर दोगे। हम्म, ठीक है। तो और का मतलब है प्लस, एंड का मतलब मल्टीप्लाई। अब इसका एक विजुअल बना रहा हूँ मैं। ठीक है। तो जो 15 तरीके हैं, क्योंकि छोटा सा क्वेश्चन है तो 15 तरीके लिख लेते हैं। कौन से 15 तरीके होंगे तू ठीक है। बता। फिर मैं एक ही कलर से लिखता हूँ सारे, सबसे, फटाफट जल्दी हो जाएगा। हाँ, 15 ठीक है। तरीके हैं। यहाँ से लाइन से लेना शुरू करते हैं। रुक, 1 2 3 4 5।
6 7 8 9 10 और जगह नहीं है यहाँ पर, यहाँ चल यहाँ साइड में लेते हैं 11 12 13 14 15। चल पहला तरीका क्या है? पहला मेट्रो से जाना। कोई डिफरेंट कलर है, कोई कलर बच गया क्या? हाँ ये उठाता है, ठीक है। पहले मेट्रो से जाना फिर और कैब से। कैब, ये जाने के बता रहा है क्या? ये पहले जाने के बता रहा हूँ, फिर आने के बता रहा हूँ। अच्छा, पहला मेट्रो और वापस वापस आ रहे हो हम कैब से, अच्छा एक सेकंड एक सेकंड एक तो सेकंड। पूरा बता ना, हाँ टोटल पहले, प्रोजेक्ट बता। हाँ पहले पहले मेट्रो से जा रहा हूँ, मेट्रो से वापस आ रहा हूँ। मेट्रो से जा रहा हूँ, मेट्रो से, तो इसको एमएम लिख लेते हैं, छोटा हो जाएगा, ठीक है। हाँ दूसरा, फिर मेट्रो से जा रहा हूँ, कैब से आ रहा हूँ। ठीक है। तीसरा, फिर फिर मेट्रो से जा रहा हूँ, बस से आ रहा हूँ। ठीक है। चौथा, ठीक है। फिर उसके बाद कैब से जा रहा हूँ, मेट्रो से आ रहा हूँ। कैब से जा रहा हूँ, मेट्रो से आ रहा हूँ, हाँ और फिर कैब से जा रहा हूँ, कैब से आ रहा हूँ। कैब से आ रहा हूँ। लॉजिकली चल रहा है तेरा काफी फ्लो, तुम्हें थोड़ी सी प्रोग्रामिंग पढ़ रखी है लग रहा है। हाँ फिर कैब से जा रहा हूँ, फिर बस से आ रहा हूँ। ठीक है, और बता। फिर बस फिर बस से जा रहा हूँ, मेट्रो से आ रहा हूँ। बस से जा रहा हूँ, मेट्रो से आ रहा हूँ। अगला मैं बताता हूँ। फिर अब बस। तू बोलने वाला है बस और कैब, हाँ फिर बस और बस। बस और कैब, और फिर बस और बस। 9 तरीके तो ये हो गए, और भी 6 बचे हैं। हाँ फिर। अभी फ्रेंड्स तो आए नहीं। हाँ हाँ फिर। हाँ फिर फ्रेंड वन से जा रहा हूँ और मेट्रो से आ रहा हूँ। फ्रेंड ठीक वन है। फ्रेंड वन फ्रेंड वन फ्रेंड टू फ्रेंड टू फ्रेंड टू टू, फ्रेंड ऐसा टू चलेगा फ्रेंड शायद टू। इसका। और हाँ एक बार मेट्रो से वापस आएगा, एक बार इधर मेट्रो से वापस आएगा, एक बार इधर बस से फिर वापस आएगा, एक बार इधर बस से वापस आएगा, और एक बार इधर कैब से वापस आएगा, फिर कैब से आएगा। और कोई तरीका? नहीं। नहीं। तो इसे जो हमने अभी किया इसे बोलते हैं स्लो काउंटिंग। इसमें पीएनसी की जरूरत पड़ी क्या? ये कोई पीएनसी का क्वेश्चन था? नहीं। तो लिख लिए सारी वैल्यूज। छोटे क्वेश्चंस में कभी कभी मैं तो रेकमेंड करूंगा कि भाई काउंट ही कर लो। हम्म, तो ये हमारी स्लो काउंटिंग थी, हमने पूरे 15 तरीके लिख लिए। जो हमने यहाँ पर किया 5 into 3, ये से बोलते हैं फास्ट काउंटिंग। ठीक है। तो अभी कोई कोई फॉर्मूला नया बताया मैंने तेरे को, सिर्फ एंड और के रिलेशन के अलावा? नहीं। और जो जो बताया भी एंड और वाला वो भी इंट्यूटिव था, मेरे को एक्सप्लेन भी नहीं करना हम्म पड़ा कि और में ऐड क्यों करते हैं और एंड में मल्टीप्लाई क्यों करते हैं। हम्म ठीक है, तो ये एक चीज़ है जिससे हम कहानी शुरू करेंगे। ये एंड का मतलब क्या होता है और का मतलब क्या होता है। कूल। अब हम्म, इसमें कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। ठीक है। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गया एंड और की? हाँ यही है। आधा पीएनसी खत्म हो गया तेरा, 50% सिलेबस खत्म हो चुका है। एक और फॉर्मूला बचा है बस, ठीक फिर है। चैप्टर खत्म। ठीक है, वो भी एनसीआर ठीक है, है। तेरे को पता है क्या होता है वो। ठीक है, इसे साफ कर लेते हैं। एक क्वेश्चन मैं लिखता हूँ, देखो चोरी करनी है। ठीक है, ठीक है। चोरी करनी है, दोस्त के घर पे चोरी करनी है, और ले ले। ठीक है, ठीक है। दोस्त का लैपटॉप नया, दोस्त ने नया लैपटॉप खरीदा, तेरे को चोरी करनी है। ठीक है, अब दोस्त का ठीक घर है। है काफ़ी बड़ा, उसके पास 4 दरवाजे ठीक हैं है। और उसके पास ठीक 10 है। खिड़कियाँ हैं। ठीक है। 5 6 7 8 9 10 खिड़कियाँ हैं। लिख लेता हूँ मैं। 10 विंडोज हम्म, एंड 4, क्या बोलते हैं इसको, गेट्स, डोर्स, 4 डोर्स। दोस्त। ठीक है, अब डोर तो अंदर से बंद है, लेकिन हम्म खिड़कियों में लॉक नहीं लगा हुआ। तो एंट्री ठीक है। करेगा, एंट्री करेगा विंडो से, हम्म और एग्जिट करेगा डोर से। दोस्त से। ठीक है। क्योंकि समझदार है, एग्जिट तो डोर से करेगा, वापस कूदने की क्या जरूरत है, अंदर हाँ से खोल लो, आ जाओ वापस। तो चोरी करने के हाँ। कितने तरीके? हाउ मेनी वेज टू स्टील? ठीक है। बता। 40। क्योंकि हाँ 40 होंगे। कैसे क्योंकि किया? विंडोज से जाना है, विंडोज से हम्म जाना है हम्म, और विंडोज से जाना है एंड डोर से वापस आना है। बहुत सही। टास्क 1 विंडोज जाने के 10 तरीके। हम्म, ठीक है, और टास्क 2 बाहर निकलने के। तो जो दोनों टास्क कर रहे हैं, अब तेरे को प्रोजेक्ट की तरह दिख रहा है ये। टास्क 2 हाँ। सिस्टमेटिकली सोचना है बस। और टोटल वेज हो गए तुम्हारे, टोटल वेज हो गए तुम्हारे। टास्क 1 खत्म करना है, सिर्फ 40। अंदर तो बैठोगे नहीं बेवकूफ़ की तरह, हम्म तो बाहर भी आओगे। हम्म टास्क 2, और यहाँ क्या लगा हुआ है, एंड, हम्म, एंड लगा हुआ है। ठीक है, टास्क 1 में तू ध्यान से देखेगा तो और लगा हुआ है, विंडो 1 और विंडो 2 और विंडो 3 और विंडो 4, तो हाँ वन हाँ। वन 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 सारे ऐड हो रहे हैं। तो टास्क 1 है 10 हम्म और टास्क 2 है 4, और एंड का मतलब मल्टीप्लाई, तो तुम्हारा फाइनल आंसर हो गया 10 times 4 यानी कि 40। देयर आर 40 वेज टू स्टील। हम्म
ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन करते हैं। हो गया क्लियर? ठीक हाँ है, अब मेरे को बता, एक ये पॉइंट है और एक ये दूसरा पॉइंट है। देखो यहाँ से यहाँ पहुँचना है, और मैं रास्ता बनाता हूँ कि बीच में एक और पॉइंट, और फिर ऐसे, और फिर ऐसे, ठीक है। और एक सिंगल, और फिर एक, दो, तीन, और फिर एक और सिंगल, और फिर ऐसे, दो, तीन, चार, और फिर इसको भी साथ में डाल देते हैं। यहाँ पर एक, ये पॉइंट हटाता हूँ मैं, दो, और फिर यहाँ पर लास्ट में एक। तो तेरे को पॉइंट ए से पॉइंट बी जाना है। कंडीशन ये है कि तू वापस नहीं मुड़ सकता और किसी पॉइंट पे दोबारा नहीं आ सकता। ठीक है। ठीक है, नो टर्निंग बैक। ठीक है। ठीक है, नो टर्निंग बैक एंड नो डबल डबल टैपिंग, कुछ जो भी मतलब है इसका। किसी पॉइंट को, एक जैसे एक पॉइंट को तूने ठीक है। यहाँ से यहाँ पर आया, मैं तो एग्जांपल दिखाता हूँ। तो यहाँ से यहाँ पर आया, अब तू वापस नहीं जा सकता। फिर तो इसके बाद आगे जाएगा और फिर समझ यहाँ गया पर मैं। आएगा, तो वापस इधर नहीं मोड़ सकता। अगर तू यहाँ से यहाँ जा रहा है तो तू पीछे नहीं जा सकता, और पीछे जाएगा, मान ले तू चला भी गया पीछे, ठीक है। यहाँ पर आ गया, तो फिर वापस इस पॉइंट पर नहीं आ पाएगा। तो एक ठीक ही है। डायरेक्शन में फ्लो करना है। अब तेरे को निकालना है टोटल ठीक है। वेस्ट टू रीच, टोटल वेस्ट टू मूव फ्रॉम ए टू बी। ठीक है। ठीक, एक सेकंड। फ्रॉम ए टू बी। स्क्रीन में क्लियर आ रहा है क्या, दिख रहा है सारा? हाँ क्लियर आ रहा है, क्लियर आ रहा है। ठीक है, बंद कर दिया, हाँ सही। ठीक है, मैं बीच बीच में चेक करता रहता हूँ रिकॉर्डिंग हो रही है कि नहीं हो रही है। हम्म, 15 वेज। 15 ways। और ये आंसर हमारा। अच्छा। ठीक है, ठीक है, एक सेकंड। तो कहीं लग रहा हो लाइफ में बहुत इजी चीजें, जो बहुत इजी क्वेश्चंस आ रहे थे भैया, तो टाइम वेस्ट कर रहे थे मेरा। अच्छा ठीक है। ठीक है, एक मिनट दो, एक मिनट करता हूँ, एक मिनट। हाँ हाँ, ले ले भाई। 15 आंसर गलत है। ठीक है, तो जा रहा हूँ, उसके बाद दो रास्ते हैं। this or this। अच्छा, कोई एक रास्ता बता दे। मेरे को एक एक मिनट दो बस। हो गया, हो गया, अच्छा, मैं ले मेरे ले। को पता लग रहा है शायद मैं कहाँ गलती कर रहा हूँ। मुंह से बोलेगा तो बढ़िया रहेगा, वीडियो बन रही है, तू भी तो कुछ काम कर पाएगा, तेरे थॉट्स भी रिकॉर्ड हो जाएंगे। ठीक है, तो मैं और बेसिकली कह बता। रहा हूँ हाँ। कि मैं, हाँ मैं नंबर्स में काउंट कर रहा हूँ, वन और मतलब मैं वन लेके चल रहा हूँ, जो भी एक वे है, ठीक है। हम्म। तो जैसे मैं ए से इस वाले पॉइंट पे आ रहा हूँ, जहाँ पे स्प्लिट हो रहा है, पहला स्प्लिट हो रहा है, तो मैं उसे वन मान के चल रहा हूँ। ठीक है, और फिर मैं देख रहा हूँ कि दो में स्प्लिट हो रहा है आगे जाके, तो ये टू हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ऐड होगा, फिर उसके बाद ये दोबारा वन होगा, फिर ये थ्री होगा, क्योंकि इसके तीन रास्ते हैं। और फिर उसके बाद ये वन होगा, और फिर उसके बाद ये चार होगा, और ये दो होगा, और ये एक होगा। ठीक अब है, ये तो गलत अब है। सारे ऐड कर लो। ये तो गलत है। 1 + 1 + 1 + 1 4, 4 और 4 8, और 2 10, और 2 12, और 3 15। तूने सारे ऐड कर लिए। और ये गलत है। क्यों गलत है? वही मैं अभी फिगर आउट करने की कोशिश कर रहा हूँ। कर ले फिगर आउट। थोड़ा बताता रहे, मैं सोच के रहा थोड़ा। इट्स नॉट हाँ, अ, तो इट्स लेस ऑफ अ तो क्लास एंड मोर दूसरा ऑफ अ, हाँ। कन्वर्सेशन। तो हम्म। दूसरा मेरा ये है कि मैं उसको एक रास्ता जो मान रहा हूँ गलत कर रहा हूँ, क्योंकि उस वे पे तो मैं जा ही रहा हूँ ना। तो हम्म। उसके बाद अगर वो दो में स्प्लिट हो रहा है, तो फिर यार ये तो समझ में नहीं आ रहा, एक सेकंड, कैसे हो गए। तो अगर मैं एक रास्ते पे जा रहा हूँ, तो यहाँ पे जाके ये एक और एक में स्प्लिट हो रहा है, यानी वन और वन में स्प्लिट हो रहा है, तो मैं इसे टू काउंट कर रहा हूँ। फिर उसके बाद मैं उनमें से ही किसी एक रास्ते पे जाऊंगा,
तो एक ही रास्ता हुआ, तो यानी 2 रहेगा और फिर 3 रहेगा, फिर 4 रहेगा और फिर 2 रहेगा, तो 2 और नंबर सारे 4 ठीक है, 6। नंबर्स गलत नहीं है, तूने नंबर्स रखे हैं वो गलत नहीं है, बिल्कुल ओके एक्यूरेट है, वो मत काउंट करो, उसमें कोई ठीक है प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम है ठीक है फंडामेंटल्स में, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ ठीक काउंटिंग है एंड और में है। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। तो 1 into 2 और 2 into 1 2, फिर 2 into 3 6, फिर 6 into 4 24, 24 into 2 48, 48 is the answer. कितना परसेंट श्योर है कि 48 सही होगा? 50%, 60%, 100% श्योर है क्या? 70% के आसपास श्योर हूँ मैं, सही होगा। 70% क्या? बचा हुआ 30% बताते। ठीक है सेकेंड। नहीं, मैं 100% श्योर हूँ, सही होगा 48 वेज, क्योंकि 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 बता दे अगर क्योंकि इतना श्योर है तो। हाँ, तो क्योंकि मेरे को उस रास्ते पे चलना है, ठीक है, मतलब 1 और 1 के बाद मेरे को 2 पे चलना है, यानी 1 and 2, तो इसलिए मल्टीप्लाई होगा, तो मेरे को 2 and 3 चलना है, मतलब और कोई ऑप्शन नहीं है मेरे पास, ये और का नहीं होगा ना। सही जा रहा है, मतलब मैं तो दे दूंगा पूरे मार्क्स, बट वो क्लैरिटी ऑफ थॉट वाली प्रॉब्लम है कि एग्जैक्टली हाँ मैं बताता हूँ। पिन पॉइंट कर पा रहा है क्या, जो भी हमने वोकेबलरी पढ़ी एंड और वाली, उसको और ढंग से आर्टिकुलेट करके बता कि है हो क्या रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो मैं बताता हूँ। तो मेरे पास एक रास्ता है, ठीक है, 1, ठीक है, उसके बाद ठीक वो है, 2 में स्प्लिट हो रहा है, जिसको मैं 1 और 1 काउंट करता हूँ, तो वो ऐड होते हैं, तो वो 2 हो जाता है, ठीक है। अब ठीक जब है। मैं उस रास्ते पे जा रहा हूँ, तो 1 के बाद उसी रास्ते को मेरे को लेना है, मतलब मैं 2 को फिर सीधी एक लाइन मान लेता हूँ बस, ठीक ठीक है। है, जिसकी वैल्यू 2 है, ठीक ठीक है। है। अब क्योंकि मेरे पास और कोई ऑप्शन ही नहीं है, मतलब मेरे हम्म। को उस रास्ते पे जाना है 1 and 2, तो फिर मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, फिर उसके बाद फिर दोबारा 1 आ रहा है, मतलब उस रास्ते पे जा रहा हूँ, तो उसके बाद फिर एक और बार मल्टीप्लाई होगा 1 से, फिर मेरे पास 3 वेज है, तो मैंने उनको ऐड करा तीनों को, क्योंकि वो और के अंदर है, मैं उनमें से कोई एक रास्ता चुन सकता हूँ। फिर उसके बाद क्योंकि मेरे को वो 3 वाले को मैंने एक लाइन मान लिया, और फिर मैंने कहा कि अब ये एंड वाला फिर से आ गया, क्योंकि मतलब बहुत सही। मेरे को उस रास्ते हो पे गया, हो जाना गया। ही है। सही है, तो अब ये तूने चीज है। पकड़ लिया। अब तूने पकड़ लिया। मैंने कुछ नहीं बताया, मैंने बस इतना बताया था 15 वाला गलत है। तो इसको मैं समराइज कर लेता हूँ। हमने प्रोजेक्ट देखा, हमारा प्रोजेक्ट वॉज टू मूव फ्रॉम ए टू बी। प्रोजेक्ट के अंदर छोटे छोटे ठीक है। टास्क थे। एक टास्क था A to A1, ठीक है, हम्म, दूसरा टास्क था A1 to A2, फिर A2 to A3, ऐसे हमने टास्क में ब्रेक कर लिया, छोटे छोटे टास्क में ब्रेक कर लिया, ठीक है। ठीक है और अब तुम ध्यान से देखोगे तो ये सारे टास्क तुम्हें करने ही है, A1 से A2 जाना ही है, ठीक है नहीं जाओगे तो फिर आगे कैसे बढ़ोगे। इन नोड्स को ठीक है मैंने टास्क मान लिया, एक नोड से दूसरे नोड तक जाना, ठीक है। ठीक है अब ये मेरे छोटे छोटे टास्क हो गए, कितने टास्क हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 टास्क हो गए। मैंने कहा छोड़ो, बड़ा हम्म, क्वेश्चन बाद में देखूंगा, पहले छोटा क्वेश्चन देखते हैं, पहले इस टास्क को देखता हूँ। A से A1 जाने में कितने तरीके हैं, कुछ कोई सोचना नहीं था, एक ही तरीका था, हम्म, तो मैंने एक लिख लिया। अब मैंने कहा A1 से A2 में जाने के कितने तरीके हैं, तो अब यहाँ पर मेरे पास ऑप्शन है। अब मैं यहाँ से ऊपर भी जा सकता हूँ, यहाँ नीचे भी जा सकता हूँ, तो यहाँ और लग रहा है अंदर A1 से A2 में जो मेरा छोटा क्वेश्चन है, सब क्वेश्चन है, उसमें और लग रहा है मेरे पास। ये छोटा सा टास्क करने के लिए, पूरे क्वेश्चन की बात नहीं कर रहा मैं, इस छोटे से टास्क को करने के हम्म, लिए मेरे पास दो तरीके हैं। तो मैं ऊपर वाला एक तरीका और नीचे वाला एक तरीका दोनों ऐड करके बोलता हूँ, ये दो तरीके हो गए। तो ये हम्म, दूसरे टास्क को करने के मेरे दो तरीके हैं। इस लॉजिक से मैंने हम्म, सबके टास्क निकाल लिए, तो मेरे जो 8 टास्क थे उसके मैंने नंबर ऑफ वेज निकाल लिए हर एक के, ठीक है ठीक है। 8 ठीक छोटे है छोटे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए मैंने। अब मैं बड़े क्वेश्चन वापस आता हूँ, ठीक जूम आउट करता हूँ, ठीक है। अब मैं देखता हूँ यार ये 8 काम है, इनमें से कोई भी एक काम छोड़ दूंगा तो चलेगा क्या। मान लो मैं लास्ट तक आ गया, हम्म, इस पॉइंट तक आ गया, लेकिन इसके आगे नहीं गया मैं, आखिरी वाला काम नहीं किया, हम्म, तो मैं बी तक नहीं पहुंचूंगा। या हम्म, मान लो मैंने सारे कर लिए, बस ये 3 वाला छोड़ लिया, तो भी मैं नहीं पहुंचूंगा। तो हाँ मुझे सारे काम खत्म करने हैं, और क्योंकि सारे खत्म हम्म, करने हैं तो सब करने का मतलब है हर एक में एंड लग रहा है, हम्म, तो यहाँ भी एंड लग रहा है। तो इफ तो दिस क्वेश्चन वाज, और पहले और लग रहा था फिर एंड लग रहा था, दोनों लग रहे थे, तो तुम उल्टा भी जा सकते हो, हम्म, पहले एंड लगा सकते हो फिर और लगा सकते हो। बट यहाँ पर और भी लग रहा था और एंड भी लग रहा था, इसीलिए कंफ्यूजन होती है कि अच्छा दोनों लग रहे थे क्या, और दोनों भी लग सकते हैं। छोटे छोटे टास्क तुम्हें देखने होंगे। इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर ये है कि एक बड़े प्रोजेक्ट को तोड़ो, उसके छोटे छोटे टास्क बनाओ। बड़ा क्वेश्चन बाद में सॉल्व कर लेंगे, पहले छोटा क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। तो ऐसे
ठंडे दिमाग से सोच सकते हो कि अच्छा ठीक है ये हो गया, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है, इसको सॉल्व करना। अब ये तो ईजी है, एंड का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई। तो तूने सारे मल्टीप्लाई कर लिए, 1 इंटू 2 2 इंटू 1 1 इंटू 3 6 इंटू 1 1 इंटू 4 24 इंटू 2 48 इंटू 1 48, और तेरा आंसर सही है। ये हो रहा था। ठीक है। ठीक है, अब क्लैरिटी आई एंड और की। हाँ ठीक है, तो अब इस कंसेप्ट को यूज, ये तो कंसेप्ट बिल्डिंग था, अब इस कंसेप्ट को यूज करेंगे। ये वाले क्वेश्चन तो आएंगे नहीं तुम्हारे पास, तुम्हारे क्वेश्चन आएंगे नंबर अरेंज हाँ करो, लेटर्स अरेंज करो, वो सब फालतू वाली चीजें। तो अब वापस आते हैं हाँ। एबीसी पे। तुम्हें ठीक है। 3 कार्ड्स हैं, यहाँ से हमारी जो हमने सीखा है उसको यूज करते हैं इसमें। 3 कार्ड्स हैं, ए बी ठीक और है। सी। ठीक है, ठीक है। और फिजिकल कार्ड्स हैं, हाथ में पकड़ सकता है तो उन्हें, तो उनको टेबल पे रखना ठीक है है। और एक वर्ड बनाना है। ठीक है। तीनों को रखना है, ऐसा नहीं कि किसी एक को रखेगा, तीनों को रखना है। अब तो किस ऑर्डर ठीक में है। रखेगा उस हिसाब से तेरा वर्ड बनेगा। हम्म, तो क्वेश्चन ये है कि हाउ मेनी वर्ड्स। अब तेरे को पहले जो तरीका तूने सीखा था, जो तू लेकर आया था अभी 15 मिनट पहले, मैं कह रहा हूँ उस तरीके की जगह जो हमने अभी सीखा है उससे समझाने की कोशिश कर, और पहले उसे सॉल्व करने की कोशिश कर, प्रोजेक्ट वाली डेफिनेशन के हिसाब से करने की कोशिश कर, प्रोजेक्ट और ठीक टास्क है। वाली। ठीक है। आंसर तुझे पता है, बट मैं अप्रोच चेंज करना चाह रहा हूँ, तेरी रिवायर करना चाह रहा हूँ कि अच्छा ठीक है इसको ऐसे सोचते हैं सिस्टमेटिकली। ठीक है। तो मेरे को तीनों रखने हैं बेसिकली। ठीक है। हम्म। और मैं तीनों को मान लेता हूँ 1। ठीक है। मैं तीनों को 1 1 मान रहा हूँ। ठीक है। अब ठीक है। मैं किसी भी फॉर्मेट में अरेंज करता हूँ तो होगा 1, क्योंकि मेरे को तीनों को रखने हैं तो एंड होगा। तो 1 इंटू 1 इंटू 1। ठीक है। यानी अगर मैं कोई भी एक वर्ड बना रहा हूँ तो हम्म। उसका जो फाइनल बता बता। तो तो वो एक ही होगा, मतलब एक तरीका होगा वर्ड बनाने का। ठीक है। तो अब उसके बाद मैं और वर्ड्स बनाता रहता हूँ, जैसे एक बनेगा BAC करके। ठीक है। हम्म। तो वो एक वर्ड बनेगा। ठीक है। हम्म। अब मेरे को टोटल वर्ड्स बताने हैं कितने हो गए। ठीक है। ठीक है। तो मैं सबको लिखूंगा और मैं सबको मल्टीप्लाई कर लूंगा आपस में, क्योंकि मेरे को सारे वर्ड्स बताने हैं, मैं कोई भी वर्ड ठीक स्किप है। नहीं कर सकता हूँ। तो ठीक है, नहीं। तो क्या? नहीं, रुको रुको। सोच नहीं। सोच आराम से सोच, तब तक रुको मैं एक काम करता हूँ, तेरा रुको। तेरा फातू फास्ट मेथड से कर, मैं स्लो मेथड से करता हूँ। ठीक है। अच्छा, A होगा तो उसके बाद या तो B होगा या C होगा यहाँ पे। ठीक है। ठीक है। हम्म। हाँ। तो मैं कोई भी वर्ड बनाता हूँ, ABC, ACB, BAC, तो सबका एक ही तरीका होगा। ठीक है। अब क्योंकि वो और है, या तो मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ, या फिर मैं उसे दूसरे तरीके से लिख सकता हूँ। आइधर मैं उसे ABC लिख सकता हूँ, और मैं उसे ACB लिख सकता हूँ, और मैं उसे BAC लिख सकता हूँ, और BCA और CAB और CBA। तो मेरे पास सबके एक तरीके हैं, तो क्योंकि और है तो मैं सबको ऐड कर दूंगा और वो 6 वेज हो जाएंगे। ठीक है, बिल्कुल सही। तो बट ये चीज है। ये कैसे पता लगाया कि टोटल 6 थे? वो तो मैंने लिख लिया, यहाँ पर 3 लेटर्स थे, अगर मैं सारे 26 लेटर लिख दूँ तो तू काउंट कर पाएगा ये 6 हैं कि कितने हैं? इसमें तो मैंने लिख लिया, स्लो मेथड, तूने स्लो मेथड से काम कर लिया, बट तुझे कैसे पता टोटल 6 आएंगे? क्या पता गलती हो जाए, क्या पता ये वाला स्टेप मिस हो जाए। ठीक है। तू समझ रहा है क्या मैं कह रहा हूँ? हाँ हाँ। ये चीज कैसे ठीक कर सकता हूँ? वही करते हैं लोग, पीएनसी का मुश्किल क्वेश्चन देता हूँ मेरे को, मैं मुश्किल करूंगा, इजी क्वेश्चंस करो ना पहले, इजी क्वेश्चन सॉल्व करके लाओ। ठीक है। समझा दे क्वेश्चन मेरे को, और तेरी पीएनसी अपने आप स्ट्रांग हो जाएगी। अच्छा। प्रोजेक्ट क्या है? तो हम्म। प्रोजेक्ट है कि मेरे को इसको रीअरेंज करना है और मेरे को वर्ड्स बनाने हैं, कितने बन सकते हैं, मैक्सिमम वर्ड्स बनाने ठीक है, हैं। इसको ब्रेक करें टास्क में।
हम्म पहला टास्क क्या होगा? सबसे पहले क्या करता तू वर्ड बनाने के? हिंदी में सोच, सिंपल लैंग्वेज में छोड़, सोच, बिल्कुल लॉजिकली सोच। अगर तुझे तेरे सामने कार्ड्स पड़े हुए हैं, तूने सबसे पहला काम क्या हम्म करना है? फिजिकली तो हैंड, मैं उसे हाँ हाँ, क्या करेगा पहले? सबसे पहले उसे रीअरेंज करता हूँ मैं उस कार्ड्स को, एबीसी अगर है तो फिर उसको ए है ही सी नहीं, भी करता हूँ। नहीं नहीं, तुझे तुझे तेरे हाथ में पड़े हुए हैं, अरेंज क्या करना है? तेरे हाथ में कार्ड्स रखे हुए हैं, तूने टेबल पे रखने हैं वो कार्ड्स, ठीक है? ठीक है। कैसे करेगा? स्टेप बाय स्टेप उसको ब्रेक कर, छोटे छोटे प्रोजेक्ट, छोटे छोटे टास्क बना। पहला काम क्या करेगा तू? सारे एक साथ रख देगा क्या? नहीं, एक एक करके रखूंगा, पहले ए एक एक रखूंगा, फिर बी रखूंगा, फिर सी रखूंगा। पहले एक एक रखेगा ना, तो इसमें मैं लिख लूँ पुट 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 द हम्म, फर्स्ट कार्ड, ऐसे कर लूँ मैं? ठीक है। ठीक है, एक हाँ। कार्ड रख लिया तूने, ठीक है। फिर सेकंड टास्क क्या होगा? पुट द सेकंड टास्क, पुट द सेकंड, हाँ, सेकंड सेकंड कार्ड। कार्ड। थर्ड टास्क क्या होगा? पुट द थर्ड कार्ड। पुट द थर्ड कार्ड। क्या ये तीनों टास्क करने पे तेरा तेरा वर्ड बन जाएगा? हाँ। बन जाएगा। तो हो गया हम्म तेरा काम। तेरा तेरा प्रोजेक्ट था मेकिंग अ वर्ड, उसको ब्रेक करना। इस तरह के लॉजिकल थिंकिंग चाह रहा हूँ मैं हर क्वेश्चन में। तेरा काम है वर्ड बनाना। वर्ड बनाने के लिए करना ठीक क्या है। है? मेरे को पहले एक कार्ड रखना है, फिर दूसरा रखना है, फिर तीसरा रखना है, हम्म ठीक है? अब तीनों कार्ड्स को रख दूंगा अगर मैं, तो मेरा काम खत्म, हम्म मेरा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया। क्या हम्म, इसमें से कोई एक काम करूंगा, छोड़ दूंगा तो चल जाएगा क्या? नहीं। नहीं। तो पहला टास्क भी करना है, फिर दूसरा भी करना है, और हम्म फिर तीसरा भी करना है। हम्म, तीनों काम करने हैं ना तीनों काम? हाँ। ठीक है। अब आते हैं पहले टास्क पे, बाकी सारे क्वेश्चन छोड़ो, सिंपल पहले टास्क पे आते हैं। इसको करने के कितने तरीके? बाकी छोड़, देखो ठीक है। तेरे को फिर सिर्फ फर्स्ट लेटर रखना है, फर्स्ट कार्ड रखना है। तेरे को वर्ड बनाने, पूरा पूरा वर्ड बनाने ही नहीं तेरे को, तो वो तेरा मैनेजर कर रहा है। तुझे पहला काम दिया हुआ है, पहला काम करना है, उसके कितने तरीके? ए को फर्स्ट पोजीशन पे रखने के दो तरीके हैं। ए कहाँ से आ गया इसमें? तुझे तो, फर्स्ट कार्ड को हाँ, फर्स्ट कार्ड को नहीं नहीं, फर्स्ट पुट द, हाँ, बता बता। फर्स्ट कार्ड को रखने के फर्स्ट कार्ड को रखने के कितने तरीके हैं, मैं क्वेश्चन नहीं समझा। तो फिर यानी कि हम टास्क नहीं समझे, वापस चलते हैं। हम्म टास्क का मतलब हम्म है ये हमने ऐसे जगह बना ली, रुक, हम्म, ऐसे टेबल पे जगह बना दी है, स्पेसिस है टेबल पे, ये मेरी बड़ी सी टेबल है, ठीक है। ठीक है? ठीक अब है। मुझे एक कार्ड यहाँ रखना है, दिस हम्म विल बी माई फर्स्ट कार्ड। एक कार्ड ठीक यहाँ है। रखना है, वो ऑब्वियसली कोई दूसरा कार्ड होगा, दैट विल बी माई सेकंड कार्ड। हाँ और हाँ फिर एक कार्ड हाँ। में यहाँ रखना है, तीनों का तीनों जगह अगर एक एक कार्ड रख दूंगा तो ये मेरा वर्ड बन गया। ठीक है। सो दिस इज माई टास्क वन, दिस इज माई टास्क टू, एंड दिस इज माई टास्क थ्री। टास्क टू टास्क। ठीक है। ठीक है, तो अब मैं आप कह रहा कह हूँ रहे हो इस, कि टास्क सिर्फ वन को इसके बारे में करने के सोचो, कितने तरीके हैं। सिर्फ, हाँ, अब मैं कह रहा हूँ सिर्फ इसके बारे में सोचो, बाकी दोनों को बाद में कर लेंगे। पहले सोचो कि यार इस जगह पे कार्ड रखने के कितने तरीके होंगे? तीन तरीके होंगे। कैसे तीन तरीके होंगे? या तो मैं पहला मतलब ए कार्ड रख सकता हूँ, या फिर मैं बी रख सकता हूँ, या मैं सी रख सकता हूँ। बिल्कुल सही, यहाँ पर और लग रहा है, क्योंकि तीन पत्ते हैं तेरे पास, तीन कार्ड, तो तेरे पास तीन तरीके हो गए, ओ। जितने ज्यादा कार्ड्स उतने ज्यादा तरीके। सो यहाँ पर हो गए थ्री हाँ वेज। हाँ। ठीक है। पहला काम करने के तीन तरीके। हम्म, कौन से तरीके हैं वो? ए, बी और सी, तीन तरीके। सी। ठीक है। ठीक है, अब कहानी इंटरेस्टिंग होने वाली है। तूने पहला काम कर दिया, ठीक है? ठीक है। पहला काम इज, पहला टास्क इज डन, ठीक है? ठीक है। या अब मैं गोची को बुलाता हूँ, गोची को बोलता हूँ कि यार राशु ने एक काम कर दिया, आधा बचा हुआ है प्रोजेक्ट, तू संभाल ले बाकी, तो टास्क टू संभाल ले। हम्म तो गोची हम्म, के पास टास्क टू आता है। गोची के पास ठीक है। टास्क टू को करने के कितने तरीके? एक पत्ता ऑलरेडी रख दिया तूने, अब दूसरा पत्ता रखना चाह रहे दो हैं, तरीके उसके हैं। कितने? दो ऐसे तरीके। दो। दो तरीके। क्यों? या तो जो पहला पत्ता रख दिया, बाकी दो पत्ते बचे हैं, या तो उसमें से मतलब बी, मान लो ए रख दिया तो या तो उसमें से बी रखेगी या सी रखेगी। ये इंपॉर्टेंट चीज है, ये काफी लोग मिस कर देते हैं। लोग बोलते हैं नहीं इसके भी तीन तरीके होंगे, यहाँ पर ए भी आ सकता है, बी भी आ सकता है, सी भी आ सकता है। बट मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि दोनों डिपेंडेंट है। जो काम हाँ। पहले ने किया होगा उसका इम्पैक्ट दूसरे पे पड़ेगा। हम्म पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? तूने जो पत्ता रख दिया, तूने हाँ। पत्ता जला दिया अगर तीनों, तो टास्क टू होगा ही नहीं। हम्म, बट ऑब्वियसली हमें जलाने नहीं है हाँ। पत्ते, हमें तरीके से ठीक काम है। चल रहा है। बट तूने एक पत्ता रख दिया, हाँ, अब दो ही बचे ना, ठीक है। तो हम्म गुच्ची के पास सिर्फ दो तरीके होंगे। हम्म, दो तरीके होंगे टास्क टू करने के। एग्जाम्पल लेके चलते हैं, एक टास्क में तूने ए रखा था कि बी रखा था या सी रखा था? ए रखा था मैंने। तूने ए रखा था, ए तो रख दिया ना, ए का काम हो गया। हम्म अब गोची ने भी एक पत्ता रख दिया, तो गोची कौन सा रखेगी, बी या सी? रैंडमली मान लेते हैं। बी रख दिया, लेट्स से। गोची ने बी रख दिया, रुक, दूसरे तरह से करता हूँ मैं। गोची ने बी कर दिया,
अब मैं आता हूँ, तुम दोनों ने काम खत्म कर लिया, और मैं कहता हूँ चलो जो बचा हुआ मैं संभाल लूंगा, कोई बात नहीं। तो मैं वापस आता हूँ, तो ठीक है। मैं देखता हूँ 2 कार्ड्स पड़े हुए हैं, हाँ, तीसरा भरना है। मेरे पास कितने तरीके हैं खत्म करने के, इस टास्क 3 को करने के? एक ही मेरे को तरीका है मतलब, पहले एक दोनों ही नहीं करने, तरीका है। एक ही तरीका है। हाँ, और मतलब एक्चुअली कोई तरीका है ही नहीं, मतलब उसे एक तरीका इसलिए बोल रहे हैं हाँ, बिकॉज मेरे पास और कोई ऑप्शन ही नहीं है। ठीक है, मतलब जो आपको पत्ता सी ही बचा होगा रखना रख लो। पड़ेगा ना, अगर ए हाँ, और बी जो रख दिया पत्ता, तो। एग्जैक्टली, जो पत्ता बचा होगा रख दो, और इससे मेरे तीनों काम खत्म, और इससे मेरा वर्ड बन गया। ठीक अब है। डिपेंड ठीक है। करता है राशु ने किससे शुरू किया था, तो वर्ड अलग अलग होता रहेगा, लेकिन ये नंबर ऑफ वेज सेम रहेंगे, ठीक है। 3 2 और 1, और तीनों काम खत्म करने हैं, तो 3 2 2 1, मेरा आंसर हो जाएगा 3 मल्टीप्लाइड बाय, मल्टीप्लाई का साइन, मल्टीप्लाइड बाय 2 टू मल्टीप्लाइड बाय 1। अब देखो वन टास्क वाली लैंग्वेज समझ सिक्स। में आई, हाँ, और मेरा आंसर हो गया 6 वेज, यहाँ से आ रहा है 6 वेज। ठीक है। ठीक है, अब ठीक एक है। बार समझा दे मेरे को, ये क्वेश्चन समझा दे, क्वेश्चन समझा दे और सोल्यूशन समझा दे। ठीक है, तो क्वेश्चन ये था कि मेरे पास 3 कार्ड्स हैं, ए बी और हम्म सी। ठीक है, और हम्म मुझे पता लगाना है कि उससे मैं कितने ऐसे तरीके हैं, मतलब कितने ऐसे वर्ड्स बना सकता हूँ उनसे बेसिकली। ठीक है। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने इसको 3 टास्क में डिवाइड करा। टास्क 1 था कि पहला कार्ड रखो। ठीक है। टास्क 2 था दूसरा कार्ड रखो। और टास्क 3 था कि तीसरा कार्ड रखो। तो ठीक है। मैंने पहला कार्ड लेट्स से एज्यूम कर लिया कि मैंने ए रख दिया। ठीक है, तो उसको ठीक है। रखने के कितने तरीके हैं, मतलब एक कार्ड को रखने के कितने तरीके हैं? मेरे पास 3 कार्ड हैं, ए बी सी, तो 3 तरीके ठीक हैं। है। मतलब या तो मैं ए रख सकता हूँ, या फिर मैं बी रख सकता हूँ, या फिर मैं सी रख सकता हूँ। ठीक है। तो 3 वेज। अब बचा टास्क 2। अब टास्क 2 पे आते हैं। तो उसमें मेरे को सेकंड कार्ड रखना है जो भी मेरे पास हम्म है। तो अब मेरे पास लेट से मैंने पहले टास्क में ए रख दिया था, तो अब ठीक मेरे है। पास बी और सी है। तो या तो मैं बी हम्म रख सकता हूँ, या फिर मैं सी रख सकता हूँ। तो यानी 2 कार्ड्स हैं, तो 2 तरीके हुए रखने के। ठीक है। ठीक है, तो टास्क 2 में मैंने मतलब टास्क 2 के 2 तरीके हुए करने के। अब ठीक आता है है। टास्क 3। ठीक है, हम्म तो टास्क 3 के अंदर मेरे पास एक ही कार्ड बचा है, तो मैं वही रख सकता हूँ, तो एक ही तरीका है। तो हम्म 1 वे हुआ। ठीक है, मतलब तो अब अब मेरे हाँ, पास तीनों समझ टास्क। गया। हाँ, तीनों टास्क हैं, आगे बता। अब इसके बाद अ, अब मेरे को तीनों ही टास्क करने हैं। ठीक है, हम्म कोई ऐसा नहीं कि मैं किसी एक टास्क को छोड़ दूंगा, तो ठीक उसके है। बिना वर्ड नहीं बनेगा। तो इसलिए मैं एंड लगा के, मतलब इसलिए एंड यूज होगा क्योंकि तीनों टास्क करने हैं, तो वो ठीक है। मल्टीप्लाई होंगे आपस में। तो 3 × 2 × 1 6 6 वेज। ठीक है, अब मुझे बता, इस पूरे क्वेश्चन में सबसे मुश्किल काम क्या था? सबसे मुश्किल काम था टास्क डिसाइड करना। तो मेरे प्रोजेक्ट को मैनेजमेंट। उस टाइम, हाँ हाँ, उस टाइम क्लिक नहीं हुआ एकदम से कि टास्क वाला काम कर सकते हैं। इसलिए प्रोजेक्ट मैनेजर की सैलरी ज़्यादा होती है, और तुम्हारे जो डेवलपर्स होते हैं उनकी सैलरी कम होती है। ठीक आप है। समझ में आ रहा है? ठीक है। क्योंकि ये ठीक है। काम मुश्किल, तुम अपना काम तो कर लोगे, लेकिन तुम्हारा काम बाकी से कैसे डिपेंड करता है, और फिर पूरा प्रोजेक्ट होगा कि नहीं होगा। तुमने बोला कि मैंने तो मेरा काम कर दिया, अब प्रोजेक्ट ही नहीं हो रहा पूरा कंप्लीट, तो फिर फायदा क्या तुम्हारे काम का? तो तुम्हें प्रोजेक्ट ठीक मैनेजर है, बनना है। समझ रहे हैं मेरे को मैं क्या बोल हाँ, रहा हूँ? प्रोजेक्ट मैनेजर बनना है, समझ गया। डिफाइनिंग द प्रोजेक्ट, कि होगा क्या, कैसे कैसे ब्रेक होगा, किसको मैं कौन सा काम दूंगा, कौन कौन सा काम कितनी जल्दी कर सकता है, तो वैसे करना है। और फिर सबको जोड़ के फाइनलाइज करना है कि मेरा आंसर क्या आएगा। ये आके अपना काम करके चला जाएगा, लेकिन वो तुम्हें देखना है कि यार ये सारे काम खत्म हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, प्रोजेक्ट कंप्लीट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है। ठीक है। नहीं, ये मजाक नहीं है, मैं बिल्कुल भी जो याद करने का तरीका नहीं बता रहा, मैं रियलिटी बता रहा हूँ, इसीलिए सैलरी ज्यादा होती है प्रोजेक्ट मैनेजर की। ये पीएनसी ठीक का है। लॉजिक है कि वाई प्रोजेक्ट मैनेजर अर्न्स मोर। डिफरेंट क्वेश्चन। ठीक है, तेरे पास ठीक है। एक कार्ड, एक है तेरे पास, पूरी गड्डी है। ठीक है, देर आर ठीक है। 100 एज। ठीक है, ठीक है। ऐसी बी की पूरी गड्डी है, देर आर 100 बीस। ठीक है। और तेरे पास सी की पूरी गड्डी है, देर आर 100 सीज। बहुत सारे कार्ड्स है एक्चुअली, पूरी फैक्ट्री के जो हमने वो उठाया हुआ था, सब ला के रख दिया, 100 सीज। ठीक है। अब तेरे को ठीक है। काम कंप्लीट करना है, अब यू नीड टू मेक अ 3 लेटर वर्ड ठीक है। using, obviously using 3 cards, using these cards। हाँ हाँ। तो कितने, how many words? नेक्स्ट अभी प्रोजेक्ट। भी 6 वर्ड्स बनेंगे, आई मीन मतलब, क्योंकि अगर 100 ए बता भी बता। हैं तो भी मैं रखूंगा तो ए ही ना, मतलब ठीक है, उस डेक पहला में से मैं टास्क। निकाल के तो ए ही रखूंगा। ठीक है, पहला टास्क रखने के कितने तरीके तेरे पास? 3। हाँ इट कुड बी ए, इट कुड बी बी, इट कुड बी सी, है हाँ। ना? तो 3 तरीके हो गए। हाँ ठीक है, हाँ। दूसरा करने के, दूसरे कलर से करता 2 हूँ, तरीके दूसरा हैं। करने, दूसरे करने के 2 तरीके। कौन से? अच्छा, या एक मान लेते हैं, तो एक मैं, खत्म हो गया। हाँ, 2 तरीके, हाँ, बी और सी। दूसरे कलर से लिखता हूँ।
ठीक है, हाँ बता बता। ठीक है, मैं समझ गया गलती कहाँ हो रही है। अगर मैं एक ए रख भी देता हूँ तो अगली बार मेरे पास ए तो है, तो मैं ए चूज कर सकता हूँ। तो पत्ते खत्म ही नहीं हो रहे ना यहाँ ठीक तो। है, तो दूसरे टास्क कर, मेरे पास 3 टास्क होंगे, मेरे को ए रखना है, बी रखना है, सी रखना है। टास्क ठीक है। 1 में मैं ए रख सकता हूँ, बी रख सकता हूँ, सी रख सकता हूँ। हाँ टास्क हाँ, 2 में भी मैं ए बी सी तीनों रख सकता हूँ, और टास्क 3। तेरी आवाज कट रही है। हेलो, इंटरनेट गया क्या? हेलो। हेलो। हाँ, आपकी हाँ स्क्रीन नहीं आ क्या? रही है, हेलो। बीच में मेरी शायद कुछ स्क्रीन, अलग होगा। हाँ मैंने स्क्रीन शेयर नहीं की हुई है, बट एक सेकंड रुक, मुझे ये वाली रिकॉर्डिंग बंद करने दे, मैं देखता हूँ। मेरे को शायद मेरे इंटरनेट में कुछ प्रॉब्लम आ रही थी। ठीक है, 1 मिनट में आता ठीक है, हूँ मैं। ठीक है।